Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. आज हम चैप्टर 9 शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो हमारा कोर्स है वो दो सेक्शन पर मुश्तमिल होगा। एक है जी अलजेब्रिक सेक्शन और सेकंड वन है जी ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन। अलजेब्रिक सेक्शन में 1 to 8 चैप्टर्स हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में 9 to 14 चैप्टर। हम पहले 9 to 14 को कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में और फिर 1 to 8 को हम अगेन उसके बाद कवर करेंगे। 1 to 8 चैप्टर्स जो हैं वो आपने 10th और 9th में उसमें कुछ चैप्टर्स जो आपने पढ़े हुए हैं और 9 to 14 हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। फर्स्टली हमने हमारा आज का जो पहला लेक्चर है वो 9th चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है? ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम थ्री साइड्स वाली ज्योमेट्री की मेजरमेंट एंगल को हम मेजर करते हैं। थ्री साइड्स, ये है जी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ कह देता हूँ। और उसके बाद इसमें हम हमारे पास थ्री एंगल होते हैं, थ्री एंगल, थ्री साइड्स और थ्री एंगल। इसको जब हम मेजर करते हैं और उससे रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट आगे जाकर डिफरेंट फार्मूलाज होंगे एंगल को मेजर करने के। हमारे पास ट्राइंगल जो है, थ्री साइड ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के हमारे पास तीन, इसको मैं थोड़ा सा वाज़िया बना देता हूँ ट्राइंगल को। ठीक है, ट्राइंगल ट्राइंगल बेसिकली मेरे पास तीन साइड्स वाली ज्योमेट्री को कहते हैं और इसी से रिलेटेड हम ट्रिग्नोमेट्री का 6 चैप्टर को देखेंगे। हमारे पास इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। इसकी तीन साइड्स है। पहली साइड है ए, ये वाली बी सी, और उसके बाद है जी ये बी और ये सी। ठीक है, तीन साइड्स हैं, तीन एक्सटर्नल एंगल है, तीन इंटरनल एंगल है। I1 कह देता हूँ, I2 और ये I3 फॉर एग्जांपल। ये E1 एक्सटर्नल एंगल, E2 और ये E3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है। यहाँ पर देखें तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमारे पास जितने भी एंगल हैं, तीन एंगल हैं बेसिकली, उसमें उनका तीनों का सम जो है वो मेरे पास, मैं कह देता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमें इंटरनल एंगल का पता होगा तो हम उसका एक्सटर्नल एंगल भी निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ये टोटल एंगल कितना है 180 का। ठीक है, 180 में से हम I2 फॉर एग्जांपल मैं E2 निकालना चाहता हूँ तो मैं 180 में से I2 को माइनस कर दूंगा। इस तरह मैं अगर E3 निकालना चाहता हूँ तो 180 में से I3 को माइनस कर दूंगा, और अगर मैं E1 निकालना चाहता हूँ तो 180 में से I1 को माइनस कर दूंगा। मींस कि हमें इंटरनल एंगल का पता है तो हम उसका एक्सटर्नल एंगल, बाहर वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। इसे हम 180 कंसीडर करेंगे। ये एंगल जितना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर 60 डिग्री है तो ये टोटल बाहर वाला भी हमारे पास 120 होगा। ये टोटल अगर 180 डिग्री है। ठीक है, ये तो बात की बात है कि हम इसको एंगल्स को देखेंगे। हमारे पास हम एंगल की बात कर रहे हैं, इंटरनल एंगल,
एक्सटर्नल एंगल, तो हम एक एंगल की डेफिनेशन भी कर लेते हैं कि एंगल बेसिकली होता क्या है। एंगल हमारे पास दो रेज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि टू रेज ऑफ सेम वर्टेक्स फॉर्म एन एंगल। दो रेज हैं, अगर उनका एक सेम वर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ, एक रे ये रे है, एक ये रे है, इनका एक सेम वर्टेक्स है, ये क्या कर रही हैं जी, एंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, इनके दरमियान क्या है जी, एंगल है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एंगल की दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स हैं एंगल की। एंगल की मेरे पास दो टाइप्स हैं। एक है जी एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल, और दूसरा है जी मेरे पास क्लॉकवाइज एंगल। क्लॉकवाइज का तो आपको पता है, हम क्लॉक को यहाँ पर देख लेते 12 1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, 12 के बाद 1 है। ठीक है, इस तरह अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो वो इसके रिवर्स होगी, ऐसे 1 से 12 तक। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, अगर आपके पास ये दो रेज हैं, ये दो रेज हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या एंगल है। अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रिवर्स अगर जाएगी इस टाइप को, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, ऐसे दो रेज हैं, एक इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मींस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो ये क्या होगा जी, आपके पास क्लॉकवाइज एंगल होगा। ठीक है, इनकी मैं यहाँ पर डायरेक्शन भी बना देता हूँ कि आपके पास ये है जी क्लॉकवाइज, यानी इनिशियल पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करता है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंगल को हम डिफरेंट ग्रीक वर्ड से शो कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा, ये चार तरह के हमारे पास सिंबल है, हम इसे अल्फा कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर बात की कि जिस जिस स्टेट के ऊपर, जिस रे के ऊपर, ये एक रे है ना, ये भी एक रे, जिस रे के ऊपर एंगल बन रहा है दूसरी रे पर, उसे हम इनिशियल कहते हैं। मींस के ये एक इनिशियल पोजीशन थी, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये रे ऊपर की तरफ थोड़ा मूव कर गई है, इसे हम इनिशियल कहेंगे, इसे हम टर्मिनल पोजीशन कहेंगे, टर्मिनल। ठीक है, जो एंगल बना रही है, जो रे दूसरी रे के ऊपर एंगल बना रही है, उसे हम टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रे ऐसे है, फॉर एग्जांपल इनिशियल, तो टर्मिनल इस डायरेक्शन में बनेगी और इसका एंगल इस टाइप का होगा। ठीक है, बीटा मैं कह देता हूँ। तो एक बात और ध्यान में रखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होगी तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हम उल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक एंगल। एंगल को हम दो यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, दो चीजों में, एक है जी डिग्री और दूसरी है रेडियन। ठीक है, एक है डिग्री और रेडियन। डिग्री का तो आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में आप सारा पढ़कर आए, लेकिन रेडियन आपके लिए एक नई चीज होगी, हम इस चैप्टर में आगे रेडियन को भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन आगे जो है मेरे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम है। सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या होता है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपने ये चीज आपको पता है बेसिक कि आपके पास दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एंगल क्या है 0 डिग्री, ये है जी 90 डिग्री, ये है जी 180,
ये एंगल है जी 270 और ये है जी 360। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास तीन एंगल लाई करते हैं जो कि एक 0 डिग्री है, 360 है और 180 है। 90 वाई एक्सिस पर दो एंगल लाई करते हैं 90 270। ओके, तो हम यहाँ पर ये बात देख लेते हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैं यहाँ से इस तरफ एंगल कंप्लीट रोटेशन का एंगल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कंप्लीट रोटेशन की तो मेरे पास क्या होगा जी 360 एंगल बनेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन रोटेशन अगर मैं करता हूँ, वन रोटेशन 360 डिग्री। ओके, तो अगर मैं 1/2 रोटेशन करता हूँ मीन्स के हाफ ऑफ रोटेशन करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो ये क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस 180 से भी हाफ रोटेशन कर देता हूँ तो ये क्या होगा 90 डिग्री मीन्स के 1/4 रोटेशन 90 डिग्री। ओके, तो ये हमें चीजों का पता होना चाहिए कि हम एक रोटेशन जब करेंगे तो 360 डिग्री, हाफ रोटेशन जब करेंगे तो 180 डिग्री, और अगर हम 180 हाफ से भी हाफ रोटेशन कर देंगे यानी 1/4 रोटेशन मींस के क्वार्टर रोटेशन भी इसे कह सकते हैं, क्वार्टर रोटेशन। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है क्वार्टर रोटेशन कितनी है 90 डिग्री। हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में भी तो पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है ना कि चौथा हिस्सा, ठीक है जी। तो ये था जी आपके पास इसकी रोटेशन के रिलेटेड आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट आगे सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या होता है। सेक्सागेसिमल सिस्टम हम डेसिमल में अगर कोई एंगल हमारे पास दिया हुआ है हम उसे डिग्री, मिनट और सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं इस सिस्टम को हम सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं और इसे एसएस भी बोल सकते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम में एक बात ध्यान में रखें कि आपके पास एक रोटेशन जो है वो 360 डिग्री है। अगर मैं एक डिग्री की बात करूं तो उसमें 60 मिनट है और अगर एक मिनट की बात करूं तो 60 सेकंड है, ठीक है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो एक रोटेशन 360, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड। सेकंड को हम ऐसे डिनोट करेंगे दो प्राइम के साथ और मिनट को हम एक प्राइम के साथ डिनोट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डिग्री ये साइन है, मिनट का ये है और सेकंड का ये साइन है। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बुक में से जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। एग्जांपल जो है आपके पास 16 डिग्री 30 मिनट, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों ऐड ही हो रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर मैं 1 आवर प्लस 30 मिनट को ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 30, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है 1 आवर 30 मिनट। तो ये भी यही चीज है 16 डिग्री 30 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 मिनट, ठीक है, प्लस 30 मिनट। अब हमने 30 मिनट को हमने डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, एक यूनिट बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये डेसिमल में हमारे पास आ जाएगा। तो आपने ये रिजल्ट पढ़ा कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है। तो 30 मिनट कितने डिग्री के इक्वल होंगे, तो हम दोनों को 30 यहाँ पर बनाने के लिए मैं 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 1/2 डिग्री और ये बन जाएगा आपके पास 60 डिवाइड 2 30 मिनट। तो 30 मिनट की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है
1/2 डिग्री। तो 1/2 किसके इक्वल है? 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/2 तो ये आता है जी 0.5 डिग्री। तो ये यहाँ पर 16.5 डिग्री मीन्स कि हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया। इस टाइप के सवाल हम आगे एक्सरसाइज में भी सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट अगला हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पॉइंट्स में हमें कोई एंगल दिया हुआ है, हम उसे डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 45.25 डिग्री डिग्री में ही हमें गिवन है। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे तोड़ देते हैं। 45 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, तो मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पर 0.25 डिग्री पर हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 1 डिग्री है जिसको हम 60 मिनट कह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास 0.25 डिग्री है जो कि मेरे पास 15 मिनट के इक्वल है। तो मैं 0.25 डिग्री पर 15 मिनट लिख देता हूँ। 45 डिग्री प्लस 15 मिनट जो कि मेरे पास आंसर आता है, ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये आप रफ वर्किंग भी कर सकते हैं और साइड पर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि ये 3 रिजल्ट आपको गिवन नहीं होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे याद करें। ठीक है, ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम और क्रिटिकल एग्जांपल थोड़ी सी लेते हैं कि आपके कंसेप्ट में और क्लैरिटी आए और आपको इजीली थोड़ा सा इसके रिलेटेड समझ आ जाए कि डिग्री में और हम मिनट डेसिमल में और डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल सिस्टम कैसे लगा सकते हैं। पहला हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जो कि बुक के ऊपर आपकी दी हुई है। मेरे पास है जी 16 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड, सॉरी 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड, 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड। इसे मैं ऐसे तोड़ देता हूँ प्लस 21 सेकंड। हमने यहाँ पर रूल वो अप्लाई करने हैं। 1 डिग्री मेरे पास अगर 60 मिनट है तो मैं यहाँ पर 6 मिनट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 6 मिनट बनाना है तो मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इधर 10 से डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 6 डिवाइडेड 10, 60 डिवाइडेड 10। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 6 मिनट 1/10 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो 6 मिनट की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारे पास ये इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट हमने सेकंड वाला हम देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास 1 मिनट किसके बराबर है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 160, 1 मिनट मैं 60 को यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा, यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा। 1 मिनट मैंने बनाना है ना, तो मैं 60 को इधर भी डिवाइड कर सकता हूँ, इधर भी डिवाइड करूंगा, यहाँ से 1 मिनट आ जाएगा और 1/60 डिग्री बन जाएगा। तो मैं 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पर लगा देता हूँ 1/60 डिग्री, जो कि मेरे पास है यहाँ पर क्या बनेगा 60। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए 21 सेकंड, तो मैं 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर लूंगा यहाँ पर 1 बनाने के लिए। 60 को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, तो 60 मल्टीप्लाई 60 जो कि मेरे पास आंसर आता है डिग्री में, और ये है जी 1 सेकंड आ गया। 1 सेकंड में इतने डिग्री हो सकते हैं, 1 सेकंड में इतने डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 21 सेकंड बनाना चाहता हूं तो मैं दोनों तरफ 21 को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर भी 21 आ जाएगा। 21 डिवाइडेड 3600, अगर आप कैलकुलेटर का यूज करें तो ये आपके पास आंसर देगा। ठीक है, ये ओके 21 सेकंड में इतने डिग्री हो सकते हैं।
तो हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर ये और ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। 18 डिग्री प्लस 6 मिनट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिग्री प्लस 213600 डिग्री। ओके, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1/10 जो कि मेरे पास आंसर आता है 0.1 डिग्री, और उसके बाद इसका आंसर क्या आता है 0.0058 और आगे है 33। इसे आप कैलकुलेटर पर करें तो आ जाएगा। इन सब को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास ऐड करके क्या आंसर आता है 18.10 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने डिग्री मिनट और सेकंड से हमने डेसिमल में इसे कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 जो कि हमारी बुक में भी है, पीटीपी की बुक है हमारी। फेडरल का भी कोर्स सेम है बट उसमें चैप्टर की नंबरिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फेडरल और पंजाब का फर्स्ट ईयर का सिलेबस और सेकंड ईयर का भी ऑलमोस्ट हमारा सेम है। 21.256 डिग्री, इसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। ओके, तो डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के रूल मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर आप हर सवाल पर लिख सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ओके, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 21.256 डिग्री, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री। तो 256 को हम यहाँ पर ऐसे इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डिग्री का साइन मैंने यहाँ से खत्म कर दिया और 1 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे पास 1 डिग्री है थी। मैंने इसे कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। डिग्री मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये मैंने मिनट और सेकंड यहाँ पर इसकी जगह मैंने मिनट और सेकंड लाने हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 60 मिनट आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.256 को मैं यहाँ पर 60 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि मेरे पास आंसर आता है 0.256 मल्टीप्लाई 60 जो कि मेरे पास आंसर आता है 15.36 मिनट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कुछ सेकंड बचे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ कि 1.5 मिनट हुआ है, 1.5 मिनट है, तो इसमें मैंने क्लियर नहीं बताया कि मेरे पास 1 मिनट सेकंड कितने, तो आपको यहाँ से पता चला है कि 1 मिनट 30 सेकंड है। ठीक है, तो हमने इसमें सेकंड को निकालना है। तो सेकंड को हम कैसे निकालेंगे, इसको हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं 15, ये इसके ऊपर ये सॉरी 15 प्लस 0.36 मिनट, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं 0.36 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 मिनट के ऊपर। 1 मिनट में जानता हूँ 60 सेकंड है, तो मेरे पास 0.36 अगेन इसके साथ 60 सेकंड आ गया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 21.6 मिनट सेकंड सॉरी। तो सेकंड के बाद हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि अगर फर्दर हम आगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे 6 है तो मैं इसे 22 सेकंड कह देता हूँ कि ऑलमोस्ट ये 22 सेकंड होंगे। ओके, तो ये 15 मिनट 22 सेकंड मैं इसकी जगह पर पुट कर सकता हूँ जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 21 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट और 22 सेकंड। तो ये मैंने DMS में इसे कन्वर्ट की। फर्दर जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे
तो हम इसके फर्दर क्वेश्चन भी करेंगे डीएमएस में और डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम रेडियंस के रिलेटेड पढ़ेंगे और परसों जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा इससे रिलेटेड, तो उसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये हमारा समझ आया है, ये लेक्चर हमारा समझ आया है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।